नमस्कार साथियों। कल हमने बात कर ली थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से आगे लिपिड के बारे में कि वसा क्या होती है ना। वसा के स्ट्रक्चर में वही कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। जैसा कार्बोहाइड्रेट में था वैसा का वैसा ही, लेकिन इसमें क्या होता है कि कंपेरेटिवली ऑक्सीजन के नंबर कम पाए जाते हैं ना कार्बोहाइड्रेट के। और इसका रासायनिक नाम क्या है वसा का? ट्राइग्लिसरेल्डिहाइड है ना। और ट्राइग्लिसरेल्डिहाइड की संरचना क्या है कि तीन तो इसमें फैटी एसिड होते हैं यानी वसीय अम्ल होते हैं, तीन मोलिक्यूल, दो तीन अणु। और एक अणु ग्लिसरॉल का होता है यानी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ग्रुप प्रेजेंट है ना। लिपिड के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि ये कहाँ पर स्टोर होती है। लिपिड क्या होती है? अपने त्वचा के नीचे है ना मोटी परत बनाकर जो एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं उसके अंदर जाकर स्टोर हो जाती है। और लिपिड का काम होता है हमारे शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करना ना। शरीर का तापमान घटाती बढ़ाती रहती है कि जब सर्दी होती है तो हमको सर्दी से बचाती है, गर्मी के अंदर हमको ज़्यादा हाइड्रोलाइसिस से बचाती है ना। और दूसरा काम होता है कि जो आंतरिक अंग है ना, जो शरीर के अंदर है, उनको प्रोटेक्शन देना। और ये द्वितीय स्रोत होता है ऊर्जा का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के बाद में ही हम ऊर्जा इससे प्राप्त करते हैं ना। इसके बाद में इसके देख लेते हैं प्रकार। अब हम लिपिड के टाइप्स देख लेते हैं। ये अपनी संरचना के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक तो होती है संतृप्त और एक होती है असंतृप्त है ना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कि इसमें जो कार्बन कार्बन वाले जो कंपाउंड पाया जाएगा ना, उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, एकल बंध होगा। और असंतृप्त में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अब इसका दोनों का कुछ कंपेरिजन कर लेते हैं है ना। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर या रूम टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर संतृप्त वसा तो पाई जाएगी ठोस अवस्था में और असंतृप्त वसा पाई जाएगी लिक्विड अवस्था में है ना। डाइजेशन इसका टफ होता है संतृप्त का, इसलिए ये पाचन में अपने को नुकसान देती है, इसलिए हार्मफुल होती है। और असंतृप्त इजी वे में पच जाती है, इसलिए इसको यूजफुल बोल देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। संतृप्त वसा का एग्जाम्पल होता है घी, कोकोनट का तेल और पाम का तेल यानी ताड़ का तेल। और इन दो कोकोनट और पाम ऑयल के अलावा जितने भी ऑयल बचे हैं ना वेजिटेबल वाले, वो सारे असंतृप्त वसा के उदाहरण में आ जाएंगे। और इसके अलावा फिश ऑयल और उसके साथ में लिंसीड ऑयल यानी जिंजली वाला तेल, अलसी का तेल और फिश का तेल। फिश का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फिश के लीवर से प्राप्त किया जाता है। अब इसमें आती है एक प्रोसेस, ये जो बहुत बार पूछी गई है और पूछी भी जा सकती है ना। हाइड्रोजनेशन किसको बोलते हैं, यानी हाइड्रोजनीकरण किसको बोलते हैं? अब क्या करते हैं हम, ये जो वेजिटेबल ऑयल है ना, इसको लेते हैं, इसके साथ में हाइड्रोजन मिलाते हैं और इसको निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक कौन सा है? ये उत्प्रेरक बोलते हैं इसको ना, निकल को। और ये मिलाकर अपन क्या करते हैं? डालडा घी तैयार कर लेते हैं। डालडा घी वही जिसको अपन बोल सकते हैं वेजिटेबल घी है ना, वनस्पति घी। तो वो डालडा ऐसे बनता है कि उसमें वनस्पति ऑयल लेते हैं, उसके साथ में हाइड्रोजन मिलाते हैं और उसको निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म कर लेते हैं, हीट कर लेते हैं ना। इसके बाद में हम देखते हैं प्रोटीन के बारे में। अब प्रोटीन की कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि क्या क्या पाया जाता है, किससे मिलकर बनी होती है। तो इसमें क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये लिपिड में भी कॉमन है और कार्बोहाइड्रेट में भी कॉमन है। इसके अलावा इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाएगा और कभी कभी कोई कोई प्रोटीन के अंदर सल्फर भी पाया जा सकता है और फास्फोरस भी पाया जा सकता है। अब प्रोटीन को बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए? अमीनो एसिड चाहिए, अमीनो अम्ल चाहिए। अमीनो अम्ल क्या होता है कि इसमें एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, उसके अलावा एक अमोनिया ग्रुप होता है NH2 है ना। उसके अलावा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं मिलकर है ना। अमीनो एसिड है ना, वो आपस में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं और प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। अब अमीनो एसिड दो प्रकार के होते हैं। 10 तो हमारे शरीर में बनते हैं इसलिए हमको चाहिए नहीं, तो इनको बोलते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। और 10 ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते, तो उनको हमको बाहर से भोजन के थ्रू लेना पड़ेगा, तो उनको बोलते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। अब प्रोटीन की मात्रा के आधार पर इनके स्रोत देख लेते हैं कि किसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी और किसमें कम पाई जाएगी। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, सेवाल जिसको बोलते हैं, नीला सेवाल, उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाएगी। अप्रोक्सीमेटली उसमें 60 to 70% प्रोटीन की मात्रा पाई जाएगी। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है सोयाबीन। सोयाबीन में दालों से भी ज्यादा प्रोटीन पाई जाएगी और दाल के अंदर मांस से ज्यादा प्रोटीन पाई जाएगी और दूध वगैरह में मांस से कम प्रोटीन पाई जाएगी। तो जो बोलते हैं ना कि नॉन वेज में ज्यादा प्रोटीन होती है, उससे ज्यादा प्रोटीन तो दाल में और सोयाबीन में भी अपने को मिल सकती है। अब प्रोटीन के प्रकार देख लेते हैं। प्रोटीन का पहला प्रकार है सिंपल प्रकार की प्रोटीन।
सिंपल प्रकार की प्रोटीन का मतलब है कि ये केवल अमीनो अम्ल से ही मिलकर बनेगी, अमीनो एसिड से ही मिलकर इनकी संरचना बनने वाली है। इसके एग्जाम्पल्स है फेमस फेमस दो तीन, एक तो है एल्बुमिन प्रोटीन, एक है ग्लोबुलिन प्रोटीन और एक है प्रोलेमिन प्रोटीन। ये तो दुग्ध स्त्रावण के टाइम में काम आएगी, है ना। जो माँ से जो दूध मिलता है बच्चे को, उसमें ये प्रोलेमिन प्रोटीन पाई जाएगी। एक है एल्बुमिन प्रोटीन। अब एल्बुमिन प्रोटीन क्या करती है, हमारे शरीर में परासरण दाब होता है या परासरण का जो भी काम होता है ऑस्मोटिक, उसको मैनेज करने का काम ये वाली प्रोटीन करेगी एल्बुमिन। और ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र में काम आएगी। यानी बाहर से कोई भी अगर एंटीजन आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो ग्लोबुलिन के द्वारा जो एंटीबॉडी बनाएगी वही हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का काम करने वाली है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है, दूसरा प्रकार है कॉन्जुगेटेड या जिसको बोलते हैं संयोगी। इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड तो प्रोटीन में होएगा ही होएगा, उसके अलावा इसमें अदर सोर्सेज मिल जाता है। अगर न्यूक्लिक एसिड मिलेगा तो वो न्यूक्लियो प्रोटीन हो जाएगी, और अगर कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो उसको म्यूकोप्रोटीन बोल देंगे, और अगर ग्लाइकोजन मिलेगा तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोल देंगे। ये ग्लाइकोजन वही है जो हमारे ग्लूकोज का एक्स्ट्रा बचा हुआ बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भोजन स्टोर होता है ना, वो ग्लाइकोजन के रूप में ही होता है। और कहाँ पर होता है, लीवर में होता है और मसल्स में होता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है डेरिवेटिव या व्युत्पन्न प्रोटीन, है ना। ये क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस से बनता है। प्रोटीन का जल अपघटन होगा, अम्ल से होगा, क्षार से होगा, किसी से भी हो जाएगा ना, उससे बन जाएगा डेरिवेटिव प्रोटीन। और ये क्यों चाहिए अपने को, क्योंकि इससे डाइजेशन बेस्ट होता है, ये जल्दी से आसानी से पच जाती है, इसलिए एथलीट्स वगैरह जो होते हैं वो इसी का यूज करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रोटीन वाला, कार्बोहाइड्रेट वाला यानी न्यूट्रिशन वाला पूरा चैप्टर मैंने करवा दिया है, थोड़ा थोड़ा करके, है ना। अब कल से मैं एमसीक्यू लेकर आ रहा हूँ ओनली फॉर फोर्थ ग्रेड वालों के लिए, जो जनरल साइंस के टॉपिक्स हैं उसके लिए। धन्यवाद।